अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 16 सितंबर 2025 और दिन है मंगल का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। कश्मीर से दिल्ली तक माल बरदार रेल सर्विस का आगाज, पहली कार्गो पार्सल ट्रेन रवाना। हजारों किसानों के लिए राहत, मकामी मईशत के लिए फरोग का जरिया। LG मनोज सिन्हा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बडगाम से आदर्श नगर नई दिल्ली के लिए पहली वक्फशुदा पार्सल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने वादी के सेब काश्तकारों और ताजरों के लिए तिजारत और कारोबार के एक नए दौर की शुरुआत करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। MLA डोडा के खिलाफ चार्जशीट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कार्रवाई रोक दी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने पुलिस को डोडा के MLA मेराज मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से रोक दिया है और इस मामले में तहकीकात जारी रखने की इजाजत दी है। शुमाल और जनूब में फ्रूट मंडियां बंद, वादी भर की फ्रूट मंडियों में बाग मालिकान का एहतजाज। हुकूमत को 2 दिन की मोहलत, हमागीर हड़ताल करने की धमकी। केंद्र कर्मचारियों के लिए इस दिवाली खुशियों की सौगात और भी बड़ी हो सकती है। वजह है 8th पे कमीशन। लंबे इंतजार के बाद अब इसकी गूंज तेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि दिवाली 2025 तक इसका फॉर्मेशन हो जाएगा और सिर्फ 8 महीनों में रिपोर्ट भी तैयार कर ली जाएगी, यानी कर्मचारियों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले वेतन आयोगों में टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR तय करने से लेकर फॉर्मेशन तक कई महीने लग जाते थे, लेकिन इस बार सरकार का इरादा साफ है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर 2025 यानी दिवाली तक 8th पे कमीशन का गठन हो जाएगा, यानी रोशनी का त्योहार इस बार कर्मचारियों के लिए खुशियों का फेस्टिवल भी साबित होगा। इस बार आयोग में कुल 6 मेंबर्स होंगे, 1 चेयरपर्सन और 5 एक्सपर्ट्स। ये अलग अलग कैटेगरीज के एम्प्लॉयज की जरूरतें, इन्फ्लेशन और पे स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी करेंगे। 6th और 7th CPC को रिपोर्ट देने में 15 से 18 महीने लग गए थे, लेकिन इस बार सरकार चाहती है कि सिर्फ 8 महीनों में रिपोर्ट तैयार हो जाए, यानी 2026 की शुरुआत में ही एम्प्लॉयज को इसका फायदा मिलने लगेगा। सोर्सेज के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2026 से 8th CPC की रिकमेंडेशंस लागू हो जाएंगी। अगर थोड़ा सा भी डिले होता है तो एम्प्लॉयज को अरियर्स मिलेंगे, यानी फायदा पूरा मिलेगा, कटौती नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कितनी बढ़ेगी सैलरी। इस बार डिस्कशन है कि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेवल 4 एम्प्लॉय की सैलरी देखते हैं। बेसिक पे 25,500 से बढ़कर 48,960 हो सकता है। DA शुरुआत में रीसेट होकर 0 हो जाएगा, लेकिन नए बेसिक पर HRA और दूसरे अलाउंसेस बढ़ जाएंगे। इसका मतलब कुल मंथली सैलरी में अभी के 50,000 से 52,000 से बढ़कर 60 से 62,000 तक पहुंच सकती है। ये सिर्फ सैलरी हाइक नहीं है, बल्कि एम्प्लॉयज की मेहनत और एक्सपेक्टेशंस की पहचान है। जब महंगाई लगातार बढ़ रही हो, तब नया पे कमीशन एम्प्लॉयज के लिए राहत बनकर आता है। इस बार सरकार चाहती है कि प्रोसेस फास्ट हो और एम्प्लॉयज का ट्रस्ट बना रहे। तो दिवाली 2025 सिर्फ खुशियों का त्योहार नहीं, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के लिए करियर और फ्यूचर की नई शुरुआत भी साबित होगा। 6 मेंबर पैनल, 1.92 फिटमेंट फैक्टर, सिर्फ 8 महीने में रिपोर्ट और 1 जनवरी 2026 से लागू होने का वादा। ये सब बताता है कि इस बार कहानी अलग है, इंतजार लंबा नहीं है, अब बस कुछ ही महीनों का वेट करना होगा। वादी कश्मीर में पीर को तमाम फ्रूट मंडियां बंद रहीं और फ्रूट ग्रोअर्स ने सरकार की सर्दमोहरी और अदम दिलचस्पी पर शदीद एहतजाज किया। फ्रूट ग्रोअर्स ने खबरदार किया है कि अगर 2 रोज के अंदर कौमी शाहराह बहाल नहीं की गई तो वादी गीर हड़ताल होगी। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर फल से लदे ट्रकों की बिला रुकावट नकल हमल को यकीनी बनाने में सरकार नाकाम साबित हुई है। वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 सुप्रीम कोर्ट ने बाज दिफात पर रोक लगा दी। जिला मजिस्ट्रेट के इख्तियारात पर इम्तना, गैर मुसलमों की बोर्ड में नुमाइंदगी महदूद। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 पर मुकम्मल तौर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि इसकी कुछ इल्तजामात पर हतमी फैसला आने तक रोक रहेगी। उधमपुर सेक्टर बदस्तूर बहरान का बायस, कौमी शाहराह पर यकतरफा ट्रैफिक जारी लेकिन रफ्तार सुस्त। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।